आज 31 मई और 31 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करने से सबसे पहले कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। पहला क्वेश्चन था एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर है एक, यानी कि मास्टर कार्ड के साथ में एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाथ मिलाया है पेमेंट्स को सरल और आसान बनाने के लिए। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किस राज्यसभा सांसद का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वे केरल से सांसद थे और 1966 में, कब? 1966 में कोझिकोड की लोकसभा सीट से चुने गए थे। बाद में एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में वो केंद्रीय वित्त मंत्री और श्रम राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। साथ ही 2004 में दोबारा से वो लोकसभा सांसद चुने गए तथा 2016 से लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए थे और इन्हें भारत का साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कहाँ? इससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है रोजगार सेतु योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी हाल ही में रोजगार सेतु योजना एमपी ने, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार शुरू करने के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। कोविड-19 की महामारी के कारण जो राज्य में बाहर से वापस श्रमिक आए हुए हैं और उनमें से जो कुशल श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है, एक नया पोर्टल बनाया गया है, एमपी रोजगार सेतु पोर्टल। क्या है? एमपी रोजगार सेतु पोर्टल, इसकी शुरुआत की गई है। इसकी कंडीशंस क्या है कि जो श्रमिक है वो एमपी का मूल निवासी होना चाहिए, एमपी का निवासी होना चाहिए, साथ ही समग्र आईडी धारक या उसमें आवेदन किया होना चाहिए और इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 30 जून 2020 रखी गई है। अब बात है यहाँ पे एमपी की। तो एमपी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के रूप में गठन हुआ था, लेकिन 1 नवंबर 2000 में इसका पुनर्गठन हुआ, जब इससे छत्तीसगढ़ कट के अलग राज्य बना। इसका राष्ट्रीय राजकीय फल क्या है? आम। और बात करें कैपिटल की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। इसके चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर वर्तमान में कौन है? लालजी टंडन। अब यहाँ के देखते हैं इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क यहाँ के जो फेमस हैं वो देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट उद्यान हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा। तो आज का है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है नेपाल की, तो उसका जो दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 29 मई को। तो आखिर 29 मई को क्यों मनाया जाता है इस दिवस को? तो ये दिवस नेपाल के तेनसिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, इन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 29 मई 1953 को एवरेस्ट फतेह की थी, इसलिए उसकी यादगार में इसे 29 मई को मनाया जाता है। और ये कब से शुरू किया है? तो नेपाल ने इसे सन 2000 से, जब जो हिलेरी थे उनका निधन हो गया, उसके बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब बात है नेपाल की।
नेपाल की कैपिटल कहाँ है? काठमांडू। नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। खड़ग प्रसाद ओली। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। तो आज का जो चौथा प्रश्न है वो है साई के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण साई के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, इसलिए सही उत्तर है ए। अब ये है क्या? ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका विस्तार 6 जून 2020 से लागू हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1984 को। कब हुई? 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं आज का अगला 5वां प्रश्न। तो जो आज का 5वां प्रश्न है वो है एनस्कलिंग में किस मिसाइल पार्क की नींव रखी गई है? तो अभी हाल ही में अग्निपथ मिसाइल पार्क की नींव रखी गई है। अब देखते हैं आज का 6वां प्रश्न। तो जो 6वां प्रश्न है वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। किसके लिए शुरू की गई? तो ये प्रवासी श्रमिकों के लिए, प्रवासी व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। तो इसमें क्या है? उन लोगों को, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और साथ ही जो रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो बाहर से अभी कोविड-19 के कारण प्रदेश में, अपने राज्य में जो व्यक्ति आए हैं उनको रोजगार के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब बात है यहाँ पे उत्तराखंड की। तो इसका गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। इसकी कैपिटल कहाँ है? देहरादून। और इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब देखते हैं नेशनल पार्क यहाँ के जो इम्पोर्टेंट हैं। जिम नेशनल पार्क, ये सबसे भारत का पुराना नेशनल पार्क है। इसका पहले हैली नेशनल पार्क के नाम था, जो टाइगर रिजर्व के रूप में है। यहाँ पर टाइगरों को बचाने के लिए हैली रिजर्व के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, वो भी फेमस है और परीक्षा में भी पूछी जाती है। नंदा देवी, ये भी अभ्यारण्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ की झीलें देखें तो भीमताल, कुंडताल और नैनी झील, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट झीलें हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न 7वां। तो जो ब्रिक्स से संबंधित है, ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी किसने की? तो अभी ब्रिक्स जो देश हैं, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं ब्रिक्स में, उनको देखेंगे। तो ब्रिक्स के अंदर जो भी देश आते हैं 5, उनकी अभी एक बैठक हुई, उनके जो टैक्स अधिकारी हैं उनकी। तो इसकी जो मेजबानी की वो किसने की? रूस ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? बी फॉर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश इसमें शामिल हैं। तो बैठक का जो आयोजन किया गया वह 29 मई को आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संपन्न की गई। भारत की ओर से इसमें अजय भूषण पांडे, जो वित्त सचिव हैं भारत के, उन्होंने भाग लिया। अब बात है ब्रिक्स की। तो इसकी स्थापना कब हुई? ब्रिक्स, इसका हेडक्वार्टर देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चीन में। इसके अध्यक्ष कौन है? केवी कामत। और सदस्य देश बताई दी। अब बात है यहाँ पर रूस की ओर। तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। अब देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। तो आज का जो 8वां प्रश्न है वो है इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक जो बने हैं वो किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है, यानी कि वेंकट रमनी सुमंत्रन को इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में भी चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और MD। अब इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और इसका वर्तमान में
स्थापना कब हुई थी? 2006 में। कब स्थापना हुई इंडिगो की? 2006 में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, लंबी दूरी की धावका किरणजीत कौर पर बाडा ने अभी कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बाडा ने अभी 4 वर्ष का इन पर प्रतिबंध लगाया है। बाडा क्या है? तो ये एक डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसने इन्हें प्रतिबंधित किया है। इनसे जो टाटा स्टील कोलकाता 25 के टाटा स्टील कोलकाता 25 के में जीता गया स्वर्ण पदक भी इनसे वापस लिया जाएगा। अब बात है वाडा की, तो इसके अध्यक्ष कौन है? सर क्रेग रीड, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉरिएंटल कनाडा में। इसकी स्थापना कभी 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना की। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। ये नौकरशाह से राजनेता बने थे और इनका बहुत ही अच्छा कद रहा है राजनीति के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में 2000 में गठन हुआ छत्तीसगढ़ का, और 2000 से 2003 तक ये लगातार वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के कैपिटल कहाँ है? रायपुर। और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। इसका गठन कब हुआ था? नवंबर 2000 में। अब यहाँ पे जो एक नेशनल उद्यान, जो कांगेर घाटी नेशनल उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, विप्रो ने अपना नया CEO और MD किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर करें, जिससे कि हमें उसका फीडबैक मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।